यूनाइटेड नेशन में हमेशा फलस्तीन की कॉज जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में, इस्लामिक स्टेट्स के बारे में, ऑन इजराइल एंड इस्लामिक स्टेट्स रिलेशनशिप आते रहते हैं। ये बड़ा उन्होंने एक डिफरेंट आर्टिकल लिखा और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जिस तरह लीडिंग रोल में रहा है और हमेशा उसने इजराइल के खिलाफ लॉबीज बनाई हैं और उसके बाद जो है वो एंटी इजराइल कंपेन्स लॉन्च की हैं, न सिर्फ अदर मुस्लिम कंट्रीज़ में बल्कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी। और यूनाइटेड नेशन में हमेशा फ़लस्तीन की कॉज को पाकिस्तान ने टॉप पे रखा है। अब ये सारी बातें करने के बाद वो अपने आर्टिकल में आ जाती हैं कि इमरान खान के ऊपर बात करती हैं। कहती हैं कि इमरान खान जो है वो फर्स्ट टाइम कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान में पैदा हुआ है कि जिसके अंदर एक बड़ी सॉफ्ट, बज़ाहिर तो उन्होंने एक बड़ा प्रो फ़लस्तीनियन स्टांस रखा है। वो लिखते हैं कि मैं एग्जैक्ट वर्ड कोट करता हूँ, द प्रो फ़लस्तीनियन स्टांस इज़ नॉट ओनली a political but also deeply embedded in the Pakistani society and public opinion. This is reflected in the consistent policies of successive Pakistani government which have included open condemnation of Israel's action in the Palestine. फ़लस्तीन को एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए एंड रिफ्यूजल ऑफ एंगेज इन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड सपोर्ट फॉर फ़लस्तीनियन स्टेटहुड एट इंटरनेशनल फोरम सच एज द यूनाइटेड नेशन, जो मैं बात आगे कर रहा हूँ। अब आगे वो कहते हैं कि खान ने आके बज़ाहिर स्टांस तो वही लिया जो एक नॉर्मल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का स्टांस होता है, लेकिन इसके साथ बैक डोर पे उन्होंने हमारी जो पॉलिसीज़ थी इजराइल की उनके साथ उन्होंने कोहेजन रखी और बैक डोर पॉलिसीज़ के ज़रिए इजराइल के साथ कनेक्टेड रहे, जिसकी उन्होंने अपने आर्टिकल में 3-4 बड़ी ओपन एग्जाम्पल्स भी दी कि किस तरह उन्होंने बैकडोर पॉलिसीज़ के तहत हमें
ये अंदिया दिया कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप भी रखना चाहता हूँ और मैं डिप्लोमेटिकली आपको एक्सेप्ट भी करवाना चाहता हूँ पाकिस्तान से। और इसके साथ उन्होंने एक कोट किया एग्जाम्पल के, जिस तरह उनकी एक फैमिली रिलेशनशिप है गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ, जो कि यूके के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और ज़ोनिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। उनकी एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक पाकिस्तानी मेयर जो मिस्टर सादिक है, वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे जब, तो उसके मुकाबले में उनकी जो एक्स वाइफ हैं जो ज्यूज कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उसका भाई जो है वो मिस्टर सादिक खान के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहा था। तो इमरान खान केम ऑल द वे टू लंदन टू सपोर्ट हिज एक्स ब्रदर इन लॉ हु वाज अ ज्यू अगेंस्ट अ मुस्लिम बॉर्न कैंडिडेट विच वाज सादिक खान। तो वो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है कि उसका लव फॉर ज़ोनिस्ट मूवमेंट और इजराइल एंड मेकिंग अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान। इसके बाद वो और भी उन्होंने एक दो चीज़ें अंदिया दिया है नेतन्याहू की और खान साहब की मुलाकातों का, जो डिफरेंट जगहों पे बैकडोर पॉलिसी के तहत हुई। और इमरान खान उन्होंने एक उनके टेन्योर के बारे में जो एग्जैक्ट वर्ड मैं यहाँ इक़्तिबास से एक फिर कोट करूँगा, वो कहते हैं कि इमरान खान पब्लिक स्टांस एंड स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान publicly mentioned Pakistan's traditional support for the Palestinian cause. He condemned Israel's actions in Gaza, voiced support for Palestinians' rights, and dismissed the idea of normalization relationship with Israel as long as the Palestinians issue remained unsolved. These positives were consistent with both domestic expectations एंड पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी। यानी कि उन्होंने कहा कि ये तो पब्लिक प्रेशर और लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसीज के तहत उसको स्टांस लेना पड़ा। आगे वो लिखते हैं, However, Imran Khan's tenure was marked, a बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, marked by a pragmatic approach to foreign relationship, often characterized by a balancing act between public, theoretic and behind-scenes diplomacies. बिहाइंड सीन डिप्लोमेसी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। Khan's pragmatism is evident in the broader foreign policy maneuver, where the sought to strengthen ties with both traditional allies like China and Saudi Arabia, and to the open channels with adversaries with the suited Pakistan's interests. The approach suggests that Khan may have been more open to revolutionary Pakistan's potential on Israel than his public statements indicated. यानी कि वो कह रहे हैं कि अपने जो एक्शंस थे उनके वो बहुत डिफरेंट थे जो उनकी पब्लिक स्टेटमेंट थी। और जो इमरान खान क्लोज रिलेशनशिप विद द गोल्डस्मिथ फैमिली, particularly his ex-wife Jemima Goldsmith, is well documented and plays a significant role in understanding the potential role in understanding the potential shift in the stance towards Israel. The Goldsmith family is a part of the British elite, with Zionism Goldsmith's Jemima's brother having been involved in British politics, including a bid of London mayorship, जो मैं बात आगे कर रहा था। अब इस सारी चीज को देखते हुए मैं एक इसमें कोट करूंगा, एक आई एम नॉट द आई विटनेस, बट खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म उतरने के बाद एक वाक़या हुआ था कि एक अनडॉक्यूमेंटेड जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे प्राइवेट जेट आया था और खान साहब ने जाके